वकील साहब मैंने फैसला कर लिया है, बस मुझे मेरे शौहर से तलाक चाहिए। अरे मुहतरमा, ये क्या ऐसे अचानक? अभी वक्त ही कितना हुआ है आपकी शादी को? सिर्फ 2 माह? और मुझे पता है कि मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। बस अब और नहीं, अब तलाकनामे पे उसके साइन करवाएं और मुझे मेरा हक दिलवाएं बस। लेकिन बात मसलियत से भी तो हल की जा सकती है। बाकी जैसे आप कहें, मैं 1-2 दिन में कागजात तैयार करवा के उनके साइन ले लूँगा, बाद में आपके, फिर आप आज़ाद। यही आज़ादी तो चाहिए मुझे, साथ में हक महर के 20 लाख और घर भी जो मेरे नाम किया हुआ है उन्होंने। सब मिल जाएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? बेफिक्र होके घर जाए, मैं जल्दी बुलवाता हूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा, वो मेरी फीस तो आपको याद होगी ना? जी जी अच्छे से याद है। फीस के साथ साथ मिठाई भी मिल जाएगी आपको, फिक्र ना करें, बस आप मेरा काम कर दें जल्दी से। हेलो। हाँ सुनाओ, क्या बना? बस वकील को कह दिया है, कागजात वगैरह तैयार करके उसके साइन ले लेगा वो। और मकान वगैरह? वो थोड़ा छोड़ने वाली हूँ मैं, मकान भी और हक महर के 20 लाख भी। तुम क्यों टेंशन लेते हो? सब मिलते ही हम बाहर के मुल्क निकल जाएंगे और शादी कर लेंगे। ठीक है, वैसे बाप तुम्हारे ने की ज्यादती थी तुम्हारे साथ, अपने पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवा गए और बेचारे खुद गुजर गए, तुम्हें फंसवा गए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो कर रही हूँ ना वो मेरी मर्जी है, तुम देखते जाओ बस। देख भाई, कसूर तो तुम लोगों का है ना सारा। इतना कुछ लिख दिया, मकान, हक महर के 20 लाख और वो जो गोल्ड दिया था वो अलग। हमें क्या पता था इस तरह की निकलेगी, कि वो खुशी नहीं है इस शादी से। मैंने बहुत कोशिश की कि कॉम्प्रोमाइज के साथ रह सकें, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातों पे इशू बनाने लग जाती थी। यही तो मसला है, तुम लोग सीधे बहुत हो। जरा सी अच्छाई किसी में देखी नहीं और फौरन फ्लैट हो गए। जरा सी जांच पड़ताल तो कर लेते। बाप उसका निहायत ही शरीफ और सीधा साधा इंसान था यार, सब तारीफ करते थे उसकी। सही, इसलिए इतना कुछ लिखवा लिया उस शरीफ बंदे ने। कमाल है उसकी भी। हेलो। फराज साहब, एडवोकेट हबीब मिर्जा बात कर रहा हूँ। जी जी वकील साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जनाब, मगर आपकी बेगम ठीक नहीं है। आई थी मेरे पास, इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, अभी के अभी। जी बस क्या कह सकते हैं, आप कर लें मुलाकात। कहाँ मिलूँ आपको? अपनी लोकेशन भेज दे, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। वैसे भी मैं निकल ही रहा हूँ चैम्बर से। जी बेहतर हो गया। ले भाई, वकील के पास पहुंच गया वो। लालची मेरे भाई, लालची। उसका मफाद सिर्फ लालच है और कुछ नहीं। चलो, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, वो कभी अपने बंदे के साथ ज्यादती नहीं होने देगा। वो झूठी है, इंशाल्लाह मुंह वाली खाएगी। चलो बुला वकील को, सुनते हैं उसकी भी क्या कहता है वो। ओ हाँ, उसे तो लोकेशन भेजूं। ये ले मुहतरमा, सारे कागजात तैयार करवा के उनके साइन अंगूठे करा लिए मैंने, बस अब आपके बाकी रह गए हैं। वाह वकील साहब, आपने तो मेरी सोच से भी जल्दी काम कर दिया। वकील हो जी, ऐसी गेम घुमाता हूँ कि बंदा मजबूर हो जाता है। उसने फौरन तलाक के कागजात पे अंगूठे और साइन कर दिए। जबरदस्त, चलो जी जान छुट्टी। और मकान वगैरह? मिल गया है जी, सब कुछ मिल गया है। बस आप जल्दी से यहाँ दस्तखत और अंगूठे लगाएं, ताकि मैं आज की आज अदालत में जमा करा दूं और जल्द अज जल्द काम शुरू हो सके। ये ले, बिस्मिल्लाह करें। अगले सफे जी, अंगूठा अंगूठा। चले जी, मुबारक हो आपको। जी जी खैर मुबारक। अब आप मालिक हैं घर की, फराज को चाहे निकालें, घर को बेचें, किराए पे दें, जो आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया वकील साहब, ये आपकी फीस मिठाई समेत पूरे 25,000 रुपए। ये क्या हरकत है दरवाजा खोलने की? तमीज होती है घर में आने की? मेरा घर है, जैसे भी आऊं, तुम्हारा कोई मतलब वास्ता नहीं इससे। चलो शाबाश, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम्हारा घर? ओ मैडम, ये घर मेरा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं। जिस वकील के बलबूते पे तुम उछल रही हो ना, वो आया था मेरे पास। अब वो ये चाहते हैं कि उन्हें तलाक भी हो जाए और सब कुछ मिल भी जाए। मैंने तो निभाने की कोशिश की है वकील साहब, लेकिन कुछ लोगों की फितरत नहीं होती कि उन्हें इज्जत दी जाए और हजम हो। जी, अब सूरत हाल ये है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं अगर चाहूँ तो आपका घर वगैरह सब कुछ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ अच्छी ऑफर दे। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा फराज। वकील साहब, ऑफर तो क्या, हम आपको खुश कर देंगे, बस आप लालचियों को सबक सिखाएं। जी वकील साहब,
आप जैसे कहेंगे हमें मंजूर है। बस ठीक है, फिर मैं सारे कागजात तैयार करवा लेता हूँ जिसमें वो एतराफ़ करेंगी कि तलाक अपनी मर्जी से ले रही हैं, घर हक महर वगैरह सब कुछ माफ़ कर रही हैं। फिर आपके साइन अंगूठे करवा लूँगा, बाद में उनके, और फिर सब कुछ आपके पास आ जाएगा वापस। ठीक हो गया वकील साहब, मैं इंतजार में हूँ। अल्लाह कभी भी मजलूम के साथ जुल्म नहीं होने देता मेरे भाई। उसने तेरे साथ ज्यादती की और देख ले अंजाम। बिल्कुल, है तो नापसंदीदा अमल ये तलाक, लेकिन वो चाहती यही है और इसी वजह से सब कुछ गवा बैठी बेचारी। बेचारी, सही बात है। अब तुम्हें तो पड़ी लालच की मार, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कर सकता है वो वकील मेरे साथ? ये घर मेरा है। सिर्फ ख्वाब में तलाक के साथ साथ सब गवा बैठी हो तुम। ये होता है बदनीयती का अंजाम। औरत में हया और शर्म अच्छी लगती है, लेकिन जब बेशर्मी और लालच आ जाए तो फिर ऐसे ही अल्लाह की पकड़ होती है। वो दरवाजा है सामने, जाती हो या निकालूं? औरत की बर्बादी तब शुरू होती है जब वो खुद सर हो जाए। उसकी बदनीयती, मुफाद परस्ती और मर्द से मुकाबलेबाजी हमेशा उसे नुकसान ही देती है, फ़ायदा कभी नहीं। औरत ये सब करके घर बाहर से भी जाती है और रिश्तों से भी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें।